बाबा साहब ने संविधान में कैटेगरी बनाया ताकि 7,643 जातियों को पुनः जोड़कर SC, ST, OBC वर्ग बना दिया ताकि लोग जातियों में डिवाइडेड ना रहे और कोई जाति पूछता है तो उसके ऊपर एट्रोसिटी लागू हो जाती है। तो दोस्तों SC और ST के जो रिजर्वेशन है उनको जाति के आधार पर अब बांटने का, यानी वर्ग से हटाकर, कैटेगरी से हटाकर उसको जाति के आधार पर कैटेगराइज कर दिया जाए, जाति के आधार पर उनको बांट दिया जाए कि कुछ चुनिंदा जातियों ने आरक्षण का लाभ लिया है और कुछ जातियां अभी भी आरक्षण का लाभ नहीं ले पाई। तो ये जो जजेज हैं इनके कान में किन्होंने आके फूंक मार दिया ताकि बिना डेटा के ये बात करने लगे, जो कि बिना एविडेंस के बात करने लगे, क्योंकि 2011 में जातिगत जनगणना हुई थी और अभी तक जातिगत जनगणना नहीं हुई। तो फिर इनको कैसे पता चल गया कि कुछ जातियों को फायदा मिला है और कुछ जातियों को SC, ST में फायदा नहीं मिला है। दोस्तों जय भीम, नमो बुद्धाय। लक्की कोहिनूर चैनल पर आज मैं आपको सुप्रीम कोर्ट के जजेजों का वो जजमेंट बताने वाला हूं जो कि 550 पेजों की फाइल में आरक्षण के बंटवारे को जाति के आधार पर बांटने की एक बहुत बड़ी साजिश सामने आई है। क्या अब संविधान को कमजोर करने की साजिश रची जा रही है? क्या अब जो कानून बनेंगे वो संसद से ना बनके और डायरेक्ट राज्य स्तर पर ही उसका बंटवारा कर दिया जाएगा? तो जाति का नाम लेकर संबोधित करने वाले जो सुप्रीम कोर्ट के जजेज हैं, अगर वो ही जाति के आधार पर फैसला करना शुरू कर देंगे तो फिर संविधान के जो मूल ढांचे में आपको SC और ST जो वर्ग है, जो कैटेगरी है, उसको अब जाति के आधार पर बांटकर उसको डिवाइडेड करने की एक बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है। इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि जब देश में संविधान लागू नहीं होने से पहले इस देश के अंदर एक मनुस्मृति का विधान लागू था, जिसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि वेद के अंदर जो कि इंसान है उनको 4 भागों में डिवाइडेड किया गया, जिसमें भारतीय मूल निवासी जो बहुजन मूवमेंट है SC, ST, OBC, उसको कहने का मतलब SC, ST, OBC जो बहुजन मूवमेंट को भारतीय मूल निवासी कहा जाता है, जो जल जंगल जमीन भारत के मूल निवासियों की है, उनको क्या है कि जब वेद के अंदर वर्ग को बांटकर इन्होंने वर्ण में बांटा, सबसे पहले ब्राह्मण जो ब्रह्मा के मुख से पैदा होता है, दूसरे नंबर पर क्षत्रिय जो भुजाओं से पैदा होता है, तीसरे नंबर पर वैश्य जो नाभि से पैदा होता है और चौथे नंबर पर शूद्र जो SC, ST, OBC जो भारत के मूल निवासी बहुजन जो लोग हैं, उनको इन्होंने 7,643 जातियों में डिवाइडेड कर दिया और इतनी जातियों में डिवाइडेड करने के बाद में उपजातियां बना दी गई। और उपजातियों को जोड़ने के लिए जब बाबा साहब ने संविधान में कैटेगरी बनाया ताकि 7,643 जातियों को पुनः जोड़कर SC, ST, OBC वर्ग बना दिया ताकि लोग जातियों में डिवाइडेड ना रहे और कोई जाति पूछता है तो उसके ऊपर एट्रोसिटी लागू हो जाती है। तो दोस्तों SC और ST के जो रिजर्वेशन है उनको जाति के आधार पर अब बांटने का, यानी वर्ग से हटाकर, कैटेगरी से हटाकर उसको जाति के आधार पर कैटेगराइज कर दिया जाए, जाति के आधार पर उनको बांट दिया जाए कि कुछ चुनिंदा जातियों ने आरक्षण का लाभ लिया है और कुछ जातियां अभी भी आरक्षण का लाभ नहीं ले पाई। तो ये जो जजेज हैं इनके कान में किन्होंने आके फूंक मार दिया ताकि बिना डेटा के ये बात करने लगे, जो कि बिना एविडेंस के बात करने लगे, क्योंकि 2011 में जातिगत जनगणना हुई थी
और अभी तक जातिगत जनगणना नहीं हुई, तो फिर इनको कैसे पता चल गया कि कुछ जातियों को फायदा मिला है और कुछ जातियों को SC ST में फायदा नहीं मिला है? तो दोस्तों पहले तो आपको वर्ण को समझना पड़ेगा और एक जाति को समझना पड़ेगा। दोस्तों ब्राह्मण जाति नहीं वर्ण है, और इसी तरीके से क्षत्रिय जाति नहीं वर्ण है, और वैश्य जाति नहीं वर्ण है। जब ये तीन वर्ण ऐसे कैसे हैं, इनको डिवाइडेड नहीं किया जा रहा, तो फिर शूद्र जो वर्ण है उसके अंदर 6743 जातियां जो रही हैं, उनको बाबा साहब ने SC ST OBC में डिवाइडेड किया, ताकि ये भारत के मूल निवासी वापस बहुजन बनके अपने हक और अधिकार को ले लेंगे। लेकिन जैसे ही 2 अप्रैल 2018 को इन्होंने आरक्षण के ऊपर जैसे ही आज जो जजमेंट ये लेके आए हैं, ऐसे जजमेंट उस टाइम लेके आए थे, तो रोडों पर बहुजनों ने मिलकर 2 अप्रैल को इतना बड़ा जन आंदोलन किया था, ताकि इनको समझ में आ गया और उसको वापस लेना पड़ा। जो जजमेंट सुनाया था उसको वापस लेना पड़ा। लेकिन दोस्तों इनको कैसे पता चला कि कुछ जातियां आरक्षण का फायदा ले पा रही हैं और कुछ जातियां आरक्षण का फायदा नहीं ले पा रही है? दोस्तों इसको जातियों में अगर बांट दिया जाएगा तो दोस्तों बहुजन मूवमेंट बढ़ जाएगा, और फिर बाद में जो आपको आरक्षण के नाम पर आपको ठगा जा रहा है, अभी जो जजमेंट जो दिया है, जो जज है, ये पहले इनके दादा जज रहे होंगे, इनके पूर्वज, या फिर आप मेरी खुजाओ मैं आपकी खुजाता हूं, मैं आपके बेटे को जज बना दूंगा, आप मेरे बेटे को इस जगह पे इस तरीके से वो कर देना। तो दोस्तों ये बंदर बांट है, और बंदर बांट में नुकसान हमारा हो रहा है और इन लोगों का फायदा हो रहा है। तो दोस्तों अगर आपको जातियों में बांट दिया जाएगा, जैसे रविदास महाराज ने ये बात क्यों कहा, जात जात में जात है जे केलन के पात, रविदास मनुष्य तब बढ़िया तब तक जात ना जात। अब जाति के अंदर जाति समाहित है, और बाबा साहब ने संविधान में इन जातियों को इकट्ठा करके SC ST बनाया था। और जो लोग आज कावड़ लेकर और जा रहे हैं, और जो नित नए दिन बाबा इनको चमत्कार में फंसा रहे हैं, जादू टानों में SC ST OBC को फंसा रहे हैं, तो ये जातियां अब कावड़ ढोने में लगी हुई हैं, इनके ऊपर पुष्प वर्षा की जा रही है। तो दोस्तों आप मुझे बताइए, जब बहुजन मूवमेंट में भारतीय जो मूल निवासी SC ST OBC है और आर्यन विदेशी है, और ये RSS के आधार पर सारी चीजें हो रही है देश के अंदर, तो लेकिन इतिहास अगर दोहराया जाएगा तो 2 अप्रैल का जैसा महा आंदोलन हुआ था, वो आंदोलन वापस दोहराया जाएगा। लेकिन मैं आपको ये बता देना चाहता हूं, अभी देश के अंदर बहुत बड़ा जन आक्रोश है, ताकि मूल संविधान के अंदर जो SC ST है उनके फंडामेंटल राइट जो आरक्षण है उससे छेड़छाड़ी करने का और संविधान को कमजोर करने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। तो दोस्तों आप लोगों को सावधान हो जाना चाहिए, जब बात अपने हक और अधिकार की आए, तो क्या आपके हक और अधिकार के बारे में इनको क्या चिंता है? क्योंकि जब लोग आप आगे आ रहे हैं तो आगे ना आए, इसीलिए इनके चुल मली जैसे मान लो पेट में मरोड़े मारने लग गए हैं, ताकि इन लोगों को जातियों में डिवाइडेड कर देंगे तो ये एक दूसरे से बढ़ जाएंगे, कट जाएंगे, और इसमें हमारा फायदा हो जाएगा। दोस्तों अगर आप SC ST में हो और या OBC में हो, तो इसको डिवाइडेड इस तरीके से कर देंगे, ताकि जैसे मान लो कि अभी कुछ जातियां चुनिंदा जातियां हैं, उनको कहा जा रहा है कि इनको फायदा मिला है और कुछ जातियों को नहीं मिला है, तो क्रिमिलियर में उसमें डाल दिया जाएगा। तो दोस्तों जिसका नंबर तीसरी कैटेगरी पे तीसरे नंबर पे पायदान पे आ रहा है, उसका 35वें पायदान पे चला जाएगा, क्योंकि वो बहुजन ना रह के एक अल्पसंख्यक बन जाएगा, जातियों में डिवाइडेड हो जाएगा, SC नहीं रहेगा। जब आपको जातियों में तोड़ दिया जाएगा कैटेगरी से तोड़कर, तो दोस्तों इनका तो वर्ण बना रहेगा और ये जातियों में नहीं बटेंगे, और आपके वर्ण को जातियों में बांटकर SC ST OBC को जातियों में बांटकर फिर
आप अल्पसंख्यक रह जाएंगे। तो ये अल्पसंख्यक है, आप लोग तो कावड़ ढोने में लगे हुए हैं, आप लोग तो जादू चमत्कार में लगे हुए हैं, आप लोग तो बाबाओं के तंत्र मंत्र साधनाओं में लगे हुए हैं। आप तो कोई भी बील पत्र के पेड़ से एक पत्ता तोड़कर उसके ऊपर शहद लगाने से आपका बेटा पास हो जाएगा। तो आप इन कर्म कांडों में लगे रहेंगे। तो दोस्तों आप पढ़ेंगे कब? जब आप पढ़ेंगे नहीं तो क्या ये सरकारें आपके बिना पढ़ने से आप कावड़ ढोते रहेंगे? तो आपके घर से आपके बच्चे को उठाएंगे और ये रिजर्वेशन का फायदा देके उसको नौकरी लगा देंगे? ऐसा नहीं है। जब आपको जाति के आधार पर बांट दिया जाएगा तो आप अल्पसंख्यक बन जाएंगे और SC ST नहीं रहेंगे। तो दोस्तों इनकी संख्या आपसे कम होकर ये जाति के आधार पर आपको बांट देंगे और वर्ण के आधार पर ऊपर टॉप पर ही आ जाएंगे और आपके जो रिक्त स्थान है उनको खुद के आने वाले सुदामा कोटा से उसको भर दिया जाएगा। रिक्त स्थानों को ये रिजर्वेशन के नाम पर आप लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। जब लोग आप पढ़े कर स्कूल में नहीं आएंगे और आप 100 में से 70 नंबर नहीं लेके आएंगे तो तब तक आपको रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलेगा। लेकिन आप पढ़ेंगे नहीं तो क्या रिजर्वेशन का आप फायदा ले पाएंगे? तो ये सबसे बड़ी साजिश है आपको तोड़ने का, आपको बांटने का। जब आप जातियों में डिवाइडेड हो जाएंगे तो दोस्तों फिर समानता नहीं असमानता बन जाएगी। जैसे अभी भी बना हुआ है कि OBC SC ST से ऊपर है और इनसे ऊपर जनरल है। इस तरीके से अभी भी जाति के आधार पर किसी को मूंछ रखने पे मार दिया जाता है, किसी को घोड़ी पे चढ़ने पर मार दिया जाता है। तो जब जातियों के आधार पर ही आपको रिजर्वेशन दे दिया जाएगा और डिवाइडेड कर दिया जाएगा आरक्षण को, SC ST OBC को तोड़ दिया जाएगा तो आपका बहुजन मूवमेंट SC ST OBC टूट जाएगा और आप मूल निवासी ना रह के एक दूसरे से आपको नफरत करना ये सिखा रहे हैं और आप अपने अधिकारों से वंचित हो जाएंगे। तो कोई भगवान आपको अधिकार नहीं देगा क्योंकि भगवान के नाम पर ये आपका अधिकार छीन रहे हैं, आपको पढ़ाई से दूर कर रहे हैं और शिक्षा लेने के लिए जाएंगे आप तो आपकी शिक्षा के ऊपर भी 18% GST आपको देना पड़ेगा। और अगर आप भगवान के यहां पर जाएंगे तो दोस्तों ये कावड़ लेने जाएंगे या और कुछ करने जाएंगे तो आपके ऊपर पुष्प बरसाए जाएंगे। लेकिन आप पढ़ेंगे तो आपको 18% टैक्स देना पड़ेगा। तो दोस्तों ज्ञान के ऊपर टैक्स लगा देना ये कितनी बड़ी त्रासदी है और कितनी बड़ी साजिश है। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि ये मनुवादी जो मानसिकता के जो लोग हैं, जो आज RSS के इशारे पर जो काम कर रहे हैं, यहां पर इनके पूर्वज अगर कोई जैसे जजमेंट सुनाने वाले कोई जज रहा होगा या कोई वकील रहा होगा तो आज ये आते हुए उसी की कैटेगरी में ये आज कोई जज बनता जा रहा है, ये वंशानुगत जज बनते जा रहे हैं। और आज ये आरक्षण रिजर्वेशन की बात करते हैं, खुद का हक तो खाते ही है, आपके हक की ये मलाई है उसको भी खाना चाहते हैं। तो दोस्तों आपको बांटने की इतनी बड़ी साजिश है, आप कमर कस लीजिए। आप संविधान कोई ऐसी किताब नहीं है कि इसका पन्ना फाड़ दिया जाएगा। तो आपके चैप्टर को वहां से हटाकर और आपको जातियों में डिवाइडेड करके और फिर आपको एक एक करके आपको मारा जाएगा, आपके ऊपर शासन किया जाएगा। तो अब वो दौर आने वाला है 1 जनवरी 1818 का भीमा कोरेगांव को अगर आप याद करेंगे, 500 महारों ने 28,000 पेशवाओं की क्या हालत की थी। अभी 2 अप्रैल को इनको पता है अब समय आ गया है जागने का, इन पाखंड से बाहर निकलने का, अब साइंस से जुड़ने का, अब पढ़ाई से जुड़ने का और अपने हक और अधिकारों को अगर संविधान से तोड़ने दे दिया गया आपने तो संविधान की जीते जी हत्या कर दी जा रही है। और आप देख लो, लोकसभा और राज्यसभा से बिल पारित होके, संसद से बिल पारित होकर राष्ट्रपति के साइन होकर वो सारी प्रक्रिया होती है। और लेकिन यहां पर अब जजमेंट ही अगर सुप्रीम कोर्ट के अगर कोई जज सुना देगा तो फिर लोकसभा, राज्यसभा और फिर संसद का क्या मोल रह जाएगा, क्या
अस्तित्व रह जाएगा, जब राष्ट्रपति का क्या अस्तित्व रह जाएगा, डायरेक्ट सरकारें ही और राज्य सरकार ही अगर जाति के आधार पर SC ST को तोड़कर और आरक्षण का बंटवारा कर दिया जाएगा, क्रीमिलियर पद्धति लागू कर दी जाएगी, तो दोस्तों जिसको आरक्षण मिल चुका और जो नौकरियों में आ चुका उसका आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा, और जो व्यक्ति अभी पढ़ नहीं रहा उसको आरक्षण देंगे। वो लोग पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि बाबा साहब की विचारधारा को खत्म करने के लिए, ज्योतिबा फूले की विचारधारा को खत्म करने के लिए, रविदास महाराज की विचारधारा को खत्म करने के लिए, जो बहुजन मूवमेंट के विचारधारा को खत्म करने के लिए ये लोग लगे हुए हैं, और आप कावड़ ढो रहे हैं, आप घंटा बजाते रहे और आपके हक और अधिकार को मारा जा रहा है। तो दोस्तों ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को कैरी फॉरवर्ड करें ताकि देश की जनता जागरूक हो सके, और जब बात हो अपने हक और अधिकार की, तो दोस्तों अगर आज अपने हक और अधिकार के लिए नहीं लड़ेंगे तो आने वाली पीढ़ियां आपकी गुलाम पैदा होगी और गुलामी में जिएगी। तो दोस्तों इसीलिए आपको लड़ना होगा, आपको आगे बढ़ना होगा, और इस वीडियो को कैरी फॉरवर्ड करें ताकि सरकार की और इनकी जजेजों की जो पोल है वो जनता के सामने आ सके और इस षड्यंत्र से पर्दा उठ सके। फिर मैं मिलूंगा लेटेस्ट न्यू वीडियो में न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच। ओके बाय। जय भीम, नमो बुद्धाय, शुक्रिया।